तो अभी हम करने वाले हैं उत्तराखंड के जो आपके आभूषण हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक ना एक आभूषण आपका हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं आभूषण का नाम, ठीक है, और उसको कैसे कोडिफाई करना है कि कौन सा कान में पहना जाता है, कौन सा नाक में पहना जाता है, कौन सा गले में पहना जाता है, कौन सा हाथ में, कौन सा बाजू में, ठीक है, कई चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है मुरखली। क्या आता है? मुरखली। इसको कोडिफाई कैसे करना है कि कोई है मूर्ख, ठीक है, कोई क्या है? मूर्ख है। और मूर्ख जब करता है गलती, ठीक है, जब मूर्ख क्या करता है? गलती करता है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या पकड़ते हैं? उसका कान। हम क्या पकड़ते हैं? कान। तो मूर्ख ने की गलती, हमने पकड़ा उसका कान, और कान, इसका मतलब मूर्खली कहां पहना जाता है? कान में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आएगा आपका हंसुला। क्या आएगा? हंसुला, ठीक है, ये सूत का होता है, ठीक है। तो देखो, हंसुला, हंसुला मतलब, ध्यान दो, हंसुला थोड़ा समझ आ रहा होगा, हंसुला मतलब हंसूंगा। आप जब हंसोगे, एक चीज ध्यान दो, आप जब हंसोगे तो आवाज कहां से आएगी? आपके गले से। आवाज गले से ही तो आएगी हंसने की। तो आवाज जब गले से आएगी तो कहां पहना जाता है? इसका मतलब गले में। तो हंसुला पहना जाता है आपके गले में, ठीक है। नेक्स्ट, अपना अगला आता है गोरख। क्या आता है? गोरख। तो इसके किस पे फोकस करना है आपने? रख पे। किस पे? रख। रख मतलब रखनी है, बोलते हैं ना, एक रख इस पे, है ना। तो एक रख, ठीक है। और कहाँ रखनी है? ध्यान दो, कहाँ रखते हैं हमेशा? आपने देखा होगा, कान के नीचे दूंगा नहीं बोलते हैं, तो कान के नीचे रखूंगा। कान आया, तो इसका मतलब रखना कहाँ है? कान के नीचे। तो कान के नीचे रखा, तो गोरख कहाँ पहना जाता है? आपके कान में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आता है एक चर, या सॉरी, चरे या चरियो, ठीक है। अच्छा, चरना समझते हो? चरना मतलब जैसे गाय भैंस चरती है खेत में, है ना। तो उस पे एक धागा बांधा होता है, एक रस्सी बांधी होती है उसके गले पे, ताकि वो फिक्स एरिया में चरे। ऐसा ना हो कि दूसरे के खेत में जाके चर ले, है ना। तो गाय को चरने से रोकने के लिए, दूसरे के खेत में चरने से रोकने के लिए क्या बांधा जाता है? रस्सी। और कहाँ बांधा जाता है? गले में, ठीक है। तो चरे या चरियो, ठीक है, जो है वो कहाँ आएगा? आपके गले का आभूषण है, ठीक है। कहाँ का आभूषण है? गले का, ठीक है। नेक्स्ट, एक आता है कर्णफूल। तो वैसे नाम से तो पता चल रहा है, मगर कर्ण माने कान, और कान क्या हो गया? फूल गया। कान कैसे फूला? जब पड़ी थी, जब कान पे पड़ी थी तो कान फूल गया था। तो इसका मतलब ये कहाँ पहना जाता है? कान में। एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम के प्रेशर में आप जानबूझ के भी इसे गलत कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे होता है कंफ्यूजन, ठीक है। कर्णफूल पता चला, पाँव पे लगा दिया आपने, ठीक है। तो इसलिए उसको कोडिफाई कर लो ठीक से, ठीक है। नेक्स्ट, एक है इंपॉर्टेंट गुलबंद। सभी जानते हैं गुलबंद, ठीक है। गुलबंद जिससे गला हो जाता है बंद। तो गुलबंद कहाँ पहना जाता है? गले में, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दो, अमिर्ती, सॉरी ऐसा नहीं, अमिर्ती तार। अमिर्ती तार। अब इसमें तो दो नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है अमित, अमिर्ती को क्या बना दो? अमित। और दूसरा आ रहा है तार। अमित कहीं जा रहा था, अमित एक लड़का है, वो कहीं जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो उसके पैर में लग गया तार। तार कहाँ? पैर में चुभ गया। तो तार कहाँ चुभा भाई? पैर में चुभा। इसका मतलब अमिर्ती तार कहाँ पहना जाता है? पैर में। अमिर्ती तार पैर में, क्लियर है। अमित के तार लग गया,
जब वो चल रहा था। ठीक है, तो अमृति तार कहाँ पहना जाता है? पैर में। ठीक है, ठीक है। अब एक आएगा तगड़ी या तिगड़ी। क्या आएगा? तगड़ी या तिगड़ी। क्लियर है? अब भारत में, ठीक है, भारत में अब खान पान इस तरीके का हो गया है, भारत में के पूरे विश्व में लगा लीजिए, खान पान इस तरीके का हो गया है कि सबकी जो कमर है, ठीक है, उसमें टायर निकल आते हैं। ठीक है, और कमर पे टायर निकल आते हैं मतलब उनकी सबकी तगड़ी क्या हो चुकी है? कमर तगड़ी हो चुकी है। वो जीरो फिगर वाली कमर नहीं, कमर क्या हो चुकी है? तगड़ी हो चुकी है। तो तगड़ी कहाँ पहना जाता है? आपके कमर पे। ठीक है, ठीक है, तगड़ी कमर, याद रखना, तगड़ी कमर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपका, अच्छा इसी का अगर नाम या दूसरी चीज, एक आता है कमर जोड़ी। कमर जोड़ी मतलब जो कमर को जोड़ती है, तो ये भी कहां पहना जाएगा? कमर में। इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है आपका पौंटा। पौंटा, इसको बोलेंगे पौंटा। ठीक है, अब पौंटा जब आई गया तो पौंटा साहिब चले जाओ। जब पौंटा आई गया है तो पौंटा साहिब ही चले जाओ। गए हम पौंटा साहिब। पौंटा साहिब जब हम गए, कभी गए हो पौंटा साहिब? पौंटा साहिब जाते हो या किसी भी गुरुद्वारे में आप जाते हो, तो गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले वहां पे क्या रखा होता है? ठीक है, चलो इतना मत सोचो, आप ये सोचो कि आप पौंटा साहिब गए तो चप्पल तो बाहर उतारोगे, है ना? चप्पल बाहर उतारेंगे और चप्पल पैरों में। ठीक है, चप्पल होंगे पैरों में, तो पैरों का काम सबसे पहले है। ठीक है, तो पौंटा में जाने में सबसे पहले पैर से क्या उतारने? चप्पल। तो पौंटा कहाँ पहना जाएगा? पैर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक आता है चंद्रहार। तो इसमें हार आ ही रहा है, और हार कहाँ पहनेंगे? गले में। ठीक है, चंद्रहार, हार हो गया आपका गले में। ठीक है, एक आता है गुंठी, या इसको बोलते हैं ठ्वाक। अब गुंठी, गुंठी से आप बना सकते हैं मुट्ठी, और ठ्वाक से बना सकते हैं मुट्ठी से ठोकना। ठीक है, गुंठी माने मुट्ठी, और ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुंठी का जो ग है ना, देखो जरा ऊपर, गुंठी का जो ग है इसको मौ बना दो, मुट्ठी हो गया वो, है कि नहीं? तो मुट्ठी से क्या मारना है? मारना है, ठोकना है। ठीक है, तो गुंठी जो है, हाथ, गुंठी से क्या बनाया? मुट्ठी बनाया, और मुट्ठी से हो जाएगा आपका हाथ। तो ये कहां पहना जाएगा? आपके हाथ में। क्लियर है? नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और ये बहुत बार पूछा गया है, पौंछी। क्या है? पौंछी, है ना? अब पौंछी को ऐसे इमेजिन करो, बचपन में नाक बहती थी, है ना, लंबी लंबी सी, और लंबी लंबी सी नाक बहती थी, तो आप क्या करते थे? पहुंचते थे। अच्छा, पहुंचते कहाँ थे? पहुंचते थे यहाँ बाजू पे, है ना, और बाजू कहाँ पे होती है आपकी? कलाई पे। ठीक है, नाक पहुंचते थे यूं, है ना, तो नाक पहुंचते थे कलाई पे, और कलाई, तो इसका मतलब ये पौंछी जो है वो कलाई पर पहनने वाला आभूषण है। अच्छा, एक आभूषण जैसे आपने सीरियल्स में देखा होगा, भगवान राम, है ना, जो भी राजा रूजा यहाँ पे पहनते थे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बाजू पे, जहाँ पे मसल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहनते थे गोखले। क्या पहनते थे? गोखले। ये याद रखना, ये है आपका बाजू पे, एक मात्र है, याद हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले से याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गोपाल उनका भाई वही है, कृष्ण ही है, और कृष्ण, है ना, और उनके भी बाजू में क्या है? गोखले। तो गोपाल कृष्ण दोनों के बाजू में क्या है? गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से याद कर लो बाजू, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा एक आएगा पवल्या। क्या आएगा? पवल्या। पवल्या क्या होता है? देखो, पवल्या से याद रखना, पौ माने तो पैर हो गया, और पैर में पहने जाने वाला वलय है। वलय माने गोल गोल सा वलय,
ठीक है। और गोल गोल सा वाला जो छोटा होता है, क्या बोलते हैं उसे, बिछुआ, बिच्छू है ना, वो वाला बिच्छू नहीं, बिछुआ होता है, ठीक है। तो ये पैर में पहने जाने वाला क्या है, बिछुआ। तो पवलिया हुआ बिछुआ, और बिछुआ आपको पता है कहाँ पहना जाता है, पैर में, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है कंडवा, ध्यान से समझो, क्या आता है, कंडवा। कंडवा को बना दो कांड, कंड को बना दो कांड। अब बोलते हैं ना कांड हो गया, आजकल नई जनरेशन की लैंग्वेज है कि कांड हो गया, कोई बुरा हो गया तो मतलब कांड हो गया, है ना। अब कांड क्या हुआ कि कुछ बुरा हो गया उसके साथ, और उसके साथ जब कुछ बुरा हुआ तो उसको उसकी सुध ही नहीं रही, वो बेसुध हो गया। जब उसके साथ बुरा हुआ तो क्या हुआ, वो बेसुध हो गया। और जब वो बेसुध हो गया तो ध्यान दो, इससे दो बढ़ने, एक तो कंडवा तो है ही, कंडवे का दूसरा नाम है सुधमन। वो मन की सुध खो बैठा, ठीक है। अब ध्यान दो, कांड हुआ, मन की सुध खो बैठा, तो क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है। और चलना किससे है, पैर से। मतलब जब मन की सुध खो चुका है तो सबसे पहले निष्क्रिय उसके पैर हो जाएंगे, वो चल ही नहीं पाएगा, किसी और को ले जाना पड़ेगा उसे, है ना। तो सुधमन कहाँ पहना जाता है, आपके पैर में। क्लियर है। कांड, कंडवा, कंडवा से बना कांड, ठीक है। कांड हुआ तो सुध खो बैठा, सुध खो बैठा तो चल नहीं पाया, चल नहीं पाया तो पैर ने काम नहीं किया, पैर ने काम नहीं किया, मतलब कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है, पैर में। क्लियर है, ठीक है। अब जरा अपनी नाक पे फोकस करें, और ये मैं आपको 3 प्रकार की नाक बताता हूँ। 3 प्रकार की नहीं, नाक एक ही प्रकार की हो, उस पर मैं 3 आभूषण बताऊंगा आपको। ये नाक है, ठीक है। तो देखो, एक तो होता है सिंपल सा महिलाओं का आभूषण में ये, और इसे बोलते हैं फुल्ली। क्या बोलते हैं, फुल्ली, छोटी सी फुल्ली होगी है। और एक होता है ये रिंग, और ये रिंग शादियों में हो जाती है इतनी बड़ी, देखा होगा आपने, यूं डिजाइन बन जाता है, और इसको फिर बोला जाने जाता है नथुली है। रिंग होगी ऐसे, नथुली होगी ऐसे है। और तीसरी, ध्यान दो, पहले पहनते थे, ठीक है, गांव में जो बूढ़ी बूढ़ी जो गढ़वाली लोग सब जानते हैं कि ये होता था, इस तरीके का होता था। और ये जो बीच, ये अब फैशन में चल रहा है, दिल्ली दिल्ली साइड में है ना, मूवीज में देखा होगा, नहीं ड्रामेबाजी, तो ड्रामेबाजी नहीं, फैशन है। तो ये जो ये बीच वाला जो छेदा जाता है, ये जो होता है, इसको बोलते हैं बुलाक। क्या बोलते हैं, बुलाक। बचपन में जब हमारी नाक बहती थी, ठीक है, तो घर वाले कहते थे तेरा बुलाक आ गया है, ठीक है। तो बुलाक, यूं नाक ऐसी बहती है नीचे को, ठीक है। तो बुलाक का बुलाक को समझ लेना कि जो नीचे को लटका हुआ, ठीक है। नथुली तो आपको पता ही है, और फुल्ली ये है, ठीक है। तो ये 3 आपके ये आभूषण हो गए, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि किस कौन कौन से हमारे आभूषण हो गए। एक मुरखली हो चुका है, गुंठी ढाक हो चुका है, पोटा हो चुका है, हंसुला हो चुका है, चंद्रहार, बुलाक, नथ, फुल्ली। हाँ, एक बच गया है आपका, और वो है आपका इमरती। क्या है, इमरती। इमरती खाने वाली होती है भाई, हैं। अब खाने वाली इमरती जो है, खाने वाली इमरती को खाने के लिए है, आपको इमरती खानी है, ठीक है। इमरती खानी तो घर में तो बनी नहीं है, तो इमरती खाने के लिए दुकान से लाना होगा, है। और दुकान जाने के लिए, दुकान से लाने के लिए वहां जाना होगा, ठीक है। अब आपसे आपके दोस्तों ने बोला भाई मुझे इमरती खानी है, आपने कहा इमरती खानी है, ठीक है, मगर इमरती खाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, जाना होगा। तो जाना, इमरती के लिए मुझे जाना है, और जाने के लिए क्या काम आएंगे आपके, पैर, ठीक है। सब कोडिंग है, ठीक, कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने रेगुलर 5 दिन इसे रिपीट कर लिया, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इमरती, ठीक है, जो इमरती लेने के लिए जाना पड़ा, और जाने के लिए यूज हुए पैर, तो इमरती पहना जाता है पैर में, ठीक है। तो ये हो चुके हैं आपके सारे के सारे उत्तराखंड के आभूषण कंप्लीट।
ठीक है, तो इनको आप याद करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल से हम करंट अफेयर्स भी इसमें लेंगे। ठीक है, डेली 5 या 6 या 10 क्वेश्चंस कम करंट अफेयर अगर हम पढ़ते हैं नए, तो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।